एक ऐसा चोर जो दुनिया की किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। लेकिन क्या ये दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी को खोल पाएगा जिसे आज तक कोई भी चोर खोल नहीं पाया? आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी YouTube चैनल के लिए वीडियो बना रहा है। सेबेस्टियन वीडियो में वैगनर नाम के एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसने दुनिया की 3 सबसे मजबूत तिजोरियां बनाई थी जिन्हें दुनिया का कोई भी चोर नहीं खोल सकता। और उसके बाद वैगनर ने खुद को भी एक तिजोरी में बंद कर लिया था जिसे कोई भी खोल नहीं पाया था। वैगनर को उसी तिजोरी के साथ समंदर में बहा दिया गया था। वैगनर की वो 3 तिजोरियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि वो तिजोरियां कहाँ हैं। और सेबेस्टियन इस वीडियो को YouTube पर अपलोड कर देता है, लेकिन मेरी तरह इसकी वीडियोस पर भी कोई व्यूज नहीं आती। सेबेस्टियन भी तिजोरियां खोलने में माहिर होता है। सेबेस्टियन किसी भी लॉक को 2 मिनट में खोल सकता है। सेबेस्टियन अब यहाँ से बैंक जाता है जहाँ ये काम करता है। लंच ब्रेक के दौरान सेबेस्टियन देखता है कि इसकी नई वीडियो पर एक व्यू और एक कमेंट आया है जिसमें किसी ने इसे लिखा है कि अगर तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना है तो शाम को इस एड्रेस पर आना। शाम को सेबेस्टियन एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ लॉकर्स खोलने का कंपटीशन होता है और सेबेस्टियन को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। सेबेस्टियन को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन सेबेस्टियन इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और एक लॉकर को खोल देता है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं। सेबेस्टियन यहाँ भी लॉकर को खोल देता है। अब सिर्फ 2 लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं। इनके सामने सबसे मुश्किल लॉकर लाए जाते हैं और 3 मिनट में सबसे पहले लॉकर खोलने वाला ये कंपटीशन जीत जाएगा। दूसरा आदमी इस लॉकर को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन कुछ नहीं करता। वो बस ऐसे ही देखता रहता है। जब आखिरी 30 सेकंड बच जाते हैं, सेबेस्टियन इस तिजोरी को हाथ लगाता है और इसे महसूस करता है और सिर्फ 10 सेकंड में इस लॉकर को खोल देता है। सब लोग ये देखकर सेबेस्टियन से बहुत खुश हो जाते हैं। सेबेस्टियन यहाँ एक लड़की को देखता है जिसका नाम गोएन होता है। गोएन एक मशहूर चोर होती है जो बैंक से चोरियां करती हैं। अगले दिन सेबेस्टियन के सामने गोएन आती है। ये सेबेस्टियन से कहती है कि मैंने ही तुम्हें उस कंपटीशन में बुलाया था। हमें दरअसल एक बहुत बड़ी चोरी करनी है जिसमें हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वैगनर की तिजोरियां खोल सकता है। सेबेस्टियन ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि ये हमेशा से वैगनर की तिजोरियां खोलना चाहता था। सेबेस्टियन घर जाकर इस ऑफर के बारे में सोचता है और ये काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये गोएन के घर जाता है जहाँ गोएन इसे अपनी पूरी टीम से मिलवाती है, जिसमें पहली मेंबर कोरिना होती है जो एक हैकर होती है, दूसरा रोल्फ जो एक खतरनाक ड्राइवर होता है और तीसरा केज जो एक बॉडी बिल्डर होता है। इसके बाद ये सब पेरिस पहुंच जाते हैं अपनी पहली तिजोरी को खोलने। ये तिजोरी एक बैंक में होती है। सेबेस्टियन सबसे पहले बैंक में जाता है और एक वॉशरूम में छुप जाता है। उसके बाद गोएन गार्ड से लिफ्ट की चाबियां चुराती हैं और बैंक के अंदर जाती हैं। गोएन बैंक की मैनेजर के साथ अपने सेफ तक जाती हैं जो उसने फर्जी नाम से पहले ही खोला है। और अब कोरिना बैंक में आती हैं जो मैनेजर और बाकी स्टाफ का ध्यान भटकाती हैं। तब तक गोएन सेबेस्टियन को लेकर तिजोरी तक पहुंच जाती हैं। सेबेस्टियन इस तिजोरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस तिजोरी को खोलना सेबेस्टियन का सपना था। इस तिजोरी के 3 लॉक्स होते हैं। सेबेस्टियन एक एक करके 3 लॉक को खोल देता है और इस तिजोरी का दरवाजा ओपन कर लेता है। ये दोनों अब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वैगनर की वो तिजोरी खोल दी जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। दोनों यहाँ के सारे पैसे बैग्स में भरते हैं और अपनी वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इंटरपोल को भी अब इस चोरी के बारे में पता चलता है। ऑफिसर डेला बैंक की CCTV फुटेज में केज और गोएन को पहचान लेता है क्योंकि डेला ने पहले भी इन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों बच गए थे। डेला समझ जाता है कि ये लोग वैगनर की तिजोरियों को टारगेट बना रहे हैं। यहाँ ये सब पहली तिजोरी खोलने का जश्न मनाते हैं। सेबेस्टियन गोएन से बात कर रहा होता है, लेकिन केज इन दोनों के बात करने से जलने लगता है क्योंकि केज भी गोएन को चाहता है। अगले दिन ये सब वैगनर की दूसरी तिजोरी को चोरी करने के लिए प्राग पहुंच जाते हैं जहां पिछले वाले बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ऑफिसर डेला और उसकी टीम इन्हें पकड़ने के लिए बैंक के बाहर ही इंतजार कर रही होती है। कोरिना इस बैंक के सिस्टम को हैक कर लेती है और सेबेस्टियन बैंक के अंदर चला जाता है। कोरिना इसे गाइड करके तिजोरी की तरफ ले जाती है। आगे सेबेस्टियन गोएन से मिल जाता है और दोनों लिफ्ट में तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। गोएन इन दोनों को मारकर बेहोश कर देती हैं। यहाँ गार्ड्स को शक हो जाता है कि इनके सिस्टम को हैक किया गया है, इसलिए वो बैंक के सिस्टम को बंद कर देते हैं।
केज ये देखकर प्लान बी शुरू करता है। केज एक मास्क पहनकर बैंक में जाता है और कैशियर को गन दिखाकर सारे पैसे बैग में भरने को कहता है ताकि ये सारे गार्ड्स का ध्यान भटका सके। ऑफिसर डेला को यहाँ कोई भी हलचल न होने पर शक हो जाता है। जब वो बैंक के अंदर जाता है तो इसे पता चलता है कि तिजोरी को पहले ही यहाँ से दूसरे बैंक में भेजा गया है। डेला जल्दी से इस बैंक की तरफ निकल जाता है। यहाँ सेबेस्टियन इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। इस तिजोरी में 3 लॉक्स होते हैं। सेबेस्टियन की एक गलती की वजह से सारे लॉक्स अंदर चले जाते हैं और 3 लॉक्स में से एक बाहर आता है। सेबेस्टियन गोएन को बताता है कि अगर हमसे एक भी गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। सेबेस्टियन फिर से इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है और सारे लॉक्स ओपन करके वैगनर की दूसरी तिजोरी को भी खोल देता है। दोनों यहाँ के सारे पैसे बैग्स में भरते हैं। केज भी अब बैंक से निकलने ही वाला होता है, लेकिन भागते वक्त एक गार्ड केज के कंधे पर गोली मारता है। केज खिड़की से कूद जाता है और वैन में बैठ जाता है। सेबेस्टियन और गोएन भी बाकी लोगों के साथ बैंक से बाहर निकलते हैं और वैन की तरफ भागते हैं। केज अपना हाथ देकर गोएन को वैन में बिठा लेता है और जब सेबेस्टियन भी वैन में चढ़ने ही वाला होता है, केज उसे धक्का देकर वैन से नीचे गिरा देता है और ये सब वैन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस सेबेस्टियन का पीछा करती है, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है और यहाँ से भाग जाता है। गोएन केज की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाती है। केज इसे कहता है कि हमें अब सेबेस्टियन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं। गोएन कहती है कि मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि वैगनर की तिजोरियां खोलने के लिए किया, ताकि हम वो कर पाए जो दुनिया में कोई भी चोर नहीं कर सका। गोएन और कोरिना केज को छोड़ देती हैं और उससे अलग हो जाती हैं। यहाँ सेबेस्टियन जब अपने घर पहुँचता है तो गोएन और कोरिना पहले ही यहाँ होती हैं। ये दोनों सेबेस्टियन से केज के बदले माफी मांगती हैं। गोएन इसे कहती है कि हमने केज को छोड़ दिया और अब सिर्फ हम तीनों को ही तीसरी तिजोरी चोरी करनी होगी। सेबेस्टियन भी मान जाता है क्योंकि वो भी वैगनर की तीसरी तिजोरी को खोलना चाहता है और तीनों अब उस तिजोरी को लूटने के लिए निकल जाते हैं। ये तीसरी तिजोरी एक कसिनो में होती है। डेला अपनी टीम के साथ पहले ही यहाँ पहुँच जाता है। डेला को कोरिना की एक मैसेज मिलती है जिसमें से पता चलता है कि ये लोग 5 घंटे बाद तिजोरी लूटने वाले हैं। डेला 5 घंटों तक यहाँ इंतजार करता है। 5 घंटे बाद डेला कसिनो के अंदर चेक करने जाता है। डेला मैनेजर से कहता है कि यहाँ चोरी होने वाली है, लेकिन मैनेजर इसे कहती है कि हमें पता है, आपने 8 घंटे पहले ही हमें फोन करके बता दिया था और हमने तिजोरी को यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया है। डेला ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब हम 8 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ कोरिना ने ही कसिनो की मैनेजर को फोन करके चोरी की खबर दी थी और जो गाड़ी तिजोरी को लेने आई थी, सेबेस्टियन और गोएन ने पहले ही उस गाड़ी को चुरा लिया था और अब इनके पास तीसरी तिजोरी भी आ चुकी है। यहाँ पुलिस कोरिना को कसिनो के बाहर ही पकड़ लेती है और इसे कहती है कि अगर तुमने गोएन और सेबेस्टियन का पता नहीं बताया तो हम तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। कोरिना इन्हें पता बता देती है और इंटरपोल उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। सेबेस्टियन इस गाड़ी में ही तिजोरी को खोलना स्टार्ट करता है। इस तिजोरी में 7 लॉक्स होते हैं। सेबेस्टियन एक एक करके सारे लॉक खोल देता है और सेबेस्टियन दुनिया की सबसे 3 मुश्किल तिजोरियां खोलने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों अब इस तिजोरी के पैसे बैग्स में भरते हैं। जैसे ही दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, केज और रोल्फ यहाँ पहुँच जाते हैं। केज इन पे गन तान के पैसे मांगता है। केज सेबेस्टियन पर गोली चलाता है, लेकिन इसकी गन नहीं चलती क्योंकि गोएन ने अलग होने से पहले ही इसकी गन से पिन निकाल दी थी। गोएन अब अपनी गन निकाल लेती हैं और दोनों को ट्रक से बांधकर सेबेस्टियन के साथ यहाँ से निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिसर डेला यहाँ पहुँच जाता है और वो केज और रोल्फ को पकड़ लेता है। गोएन और सेबेस्टियन एक बोट में यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी डेला भी यहाँ पहुँच जाता है और दोनों को सरेंडर करने को बोलता है। गोएन इसे पैसे का लालच देती है, लेकिन डेला नहीं मानता। गोएन भी अब अपनी गन निकाल लेती है और डेला से कहती है कि तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन सेबेस्टियन को यहाँ से जाने दो क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। ऑफिसर डेला मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन गोएन को अकेला छोड़कर जाने से मना करता है। गोएन इसे समझाती है कि मैं जेल से निकलकर तुम्हारे ही पास आऊंगी। सेबेस्टियन मान जाता है और एक बोट में यहाँ से निकल जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।